देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो देखिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालक की ज्ञानेंद्रियों को अति प्रेरित करने के लिए किया जाता है। कहने का मीन्स हो गया कि वह सामग्री जिससे बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित किया जा सकता है कि वह कुछ सीख सके, अधिगम सामग्री कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 है, एक तरफा संप्रेषण क्या है। देखिए एक तरफा संप्रेषण मतलब एक व्यक्ति अपने विचारों को तो दूसरे तक पहुंचा देता है, लेकिन दूसरा उसको ग्रहण करता है नहीं करता है। यह एक प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है, यानी ये एक तरफा संप्रेषण है। प्रश्न नंबर 3, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य है। कहानी कथन एक प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की जो कल्पना शक्ति है उसका विकास करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कहानी के माध्यम से छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। तो विवरण शिक्षण सूचना देने की एक महत्वपूर्ण विधि है, यानी किसी भी चीज़ को विवरण में बता दिया जाता है, और ये विवरण की कला जो है प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है, यानी जितने भी शिक्षक हैं उनमें ये एक प्रकार से जन्मजात ही होती है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। देखिए दो व्यक्तियों के मध्य विचारों भावों अन्य तत्वों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है, यानी एक व्यक्ति द्वारा कुछ कही गई बातें जो भावों के साथ प्रकट की जाती हैं या उनको जो है किसी अन्य माध्यम से उन्हें प्रकट किया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण करता है, तो यह पूरी क्रिया जो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षण सूत्र क्या है। शिक्षण सूत्र वे हैं जिनके द्वारा छात्र को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्राप्त कराना है। रेमंड के अनुसार देखिए सूत्र की परिभाषा क्या है शिक्षण सूत्र की। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। फिर प्रश्न नंबर 7 क्या है, पुनर्बलन क्या है। देखिए पुनर्बलन का अर्थ होता है पुनः बल देना, और छात्र जब हतोत्साहित हो जाता है या उसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते एक समय रुक जाता है तो उसको जो है पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, इससे जो है दोबारा प्रोत्साहित होकर वो अच्छे से कार्य करने लगता है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। प्रभावी संप्रेषण जब एक व्यक्ति अपने माध्यम से अपने भावों विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा उसे अच्छी तरह समझ लेता है और उसका जवाब देता है, तो ये दो तरफा संप्रेषण तो होता ही, साथ साथ में इसको जो है प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। तो देखिए प्रेषक, फिर सूचना, फिर ग्राही और उसके बाद फिर उसका जवाब, तो इस प्रकार से ये प्रभावी संप्रेषण पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 9, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा संप्रेषण है, जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। प्रभावी संप्रेषण में जो है दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, जबकि अपूर्ण संप्रेषण में एक पक्ष निष्क्रिय होता है। प्रश्न नंबर 10, संप्रेषण संबंधी कौन कौन सी बाधाएं। देखिए संप्रेषण में कई प्रकार की बाधाएं हो सकती, जैसे अध्यापक का जो है उच्चारण स्पष्ट ना होना, बच्चों में रुचि ना होना, शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना। प्रश्न नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा और शिक्षक माली है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है फॉबेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 12, भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं कौन सी। देखिए भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, ये भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं हैं। प्रश्न नंबर 13, शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ होता है ज्ञान प्रदान कराना, और शिक्षण के माध्यम से शिक्षक जो है बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराता है, जिससे छात्रों को विकास में सहायक होता है और इस प्रकार से छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न नंबर 14, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए इसका कारण क्या है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 बिंदु आते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। अगर एक भी इसमें अधूरा है तो शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 15, यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है। तो यह कथन जो है जॉर्ज वाशिंगटन का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 16, संप्रेषण के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। देखिए संप्रेषण के प्रमुख 3 घटक हैं, वैसे तो कई होते हैं लेकिन 3 हैं, जैसे प्रेषक, संदेश और ग्राही। प्रश्न नंबर 17, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। देखिए प्रेषण द्वारा बालक में रुचि जो है पैदा की जा सकती है, इसके फलस्वरूप बालक ध्यान मग्न होकर पढ़ता है, यानी अगर बालक की रुचि होगी तो वो ध्यान लगाकर पढ़ेगा, और अभिप्रेरणा से बालक की जो है ध्यान शक्ति बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 18, उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। देखिए उदाहरण से
पाठ्य वस्तु जो है स्पष्ट, बोधगम्य और रोचक हो जाती है। यानी उदाहरण देकर किसी भी चीज़ को समझाया जाए तो उसकी जो है ज्ञान ज़्यादा समय तक स्थायी भी रहता है। उदाहरण के प्रयोग से स्पष्टता प्रदान होती है विषय सामग्री को, और नए ज्ञान भी जो है इसमें प्रफुल्लित हो जाते हैं, या नए ज्ञान का जो है एक तरीके से उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 19, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसमें छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों को पता लगाया जाता है, फिर उसमें सीखने में आ रही जो बाधक तत्व हैं उनको दूर किया जाता है। इसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 20, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हैं और साथ ही करके सीख रहे हैं, तो इसे गति आधारित शिक्षण कहते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं, गति से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हैं और उस साथ सीख रहे हैं, यानी ध्यान देकर साथ साथ सीखना ही गतिविधि है। प्रश्न नंबर 21, टीएलएम का पूरा नाम बताइए देखिए और इसका उपयोग लिखिए। देखिए, टीएलएम का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इसका जो उपयोग है वो क्या है कि जो शिक्षण है उस प्रक्रिया को प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सकता है टीएलएम के माध्यम से। प्रश्न नंबर 22, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23, पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम बताइए। देखिए, पीटीए का होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन और एमटीए का होता है मदर टीचर एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 24, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? गतिविधि वह रुचि है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, और गतिविधि द्वारा ज्ञान स्थायी रहता है, यानी लंबे समय तक चलता है। प्रश्न नंबर 25, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कौशल का आधार है जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से रोचक संपादित करता है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। गेज के अनुसार क्या है? शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर 25 प्रश्न कराए, आगे और भी प्रश्न लेकर आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।